चलो हो गया। चलो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में कुछ थ्योरी हुआ था, याद हुआ है? नहीं याद क्या तुम? अच्छा हाँ हाँ, उतारे के टाइम दे देंगे यहाँ पे, ठीक ना? उतार लेना। चलो तो पहला फॉर्मूला कुछ ही था, देखो इधर यहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले वो ट्रायंगल लिए थे, फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे निकाल देंगे। वो ट्रायंगल लिए थे, इसका ट्रायंगल का नाम कुछ ही है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। नामकरण ए बी सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना डिग्री? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कुछ होता है, कर्ण होता है। अब बताओ इसमें लंब आधार कौन सा है? लंब आधार क्यों? अब एक में साइन कहाँ से आ गया? मतलब थीटा का मान जब तक नहीं देंगे जब तक हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जब यहाँ पे हम थीटा बिठाते हैं तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? ई होगा, ई होगा, तो इसको कुछ ही कहेंगे, लंब कहेंगे। उसके बाद ई हो जाएगा आधार, जो बचता है उसको कुछ ही कहते हैं, आधार। यहाँ तक क्लियर था ना? अब तुमको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर वाला फॉर्मूला कुछ होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एच बराबर निकालेंगे तो कुछ होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताए थे कि ई दोनों जुटेगा तब इसके बराबर होगा, तो दोनों के जोड़े, फिर बताओ स्क्वायर के उस साइड भेजेंगे तो रूट में चल गया। फार्मूला कल यहाँ तक सब सॉल्यूशन हो गया था। उसके बाद अगला फार्मूला कुछ ही था, बताओ तो। अगर हम p बराबर निकालते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, कितना होगा? बी स्क्वायर होगा ना। अगर हम यहाँ पे b बराबर निकालते हैं तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। देखो वो प्लस सिर्फ इसमें होता है और माइनस इस दोनों में होता है, ठीक है। जहाँ पे h रहेगा, h का वैल्यू निकालना रहेगा उसमें प्लस और बाकी सब में माइनस। समझ में आ गया? अब यहाँ तक फार्मूला क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा हमको फार्मूला पढ़ना भी नहीं है। बाकी अब चैप्टर एक्सरसाइज आगे लेके चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला देखेंगे। तब देखो इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान करके चलो कि तुमको एक त्रिभुज दे दिया, कितनी चीज़ दे दिया? त्रिभुज है, थोड़ा सा सही ना है लेकिन इसको लंब करना पड़ेगा सही से, है ना। इसको ए बी और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ कितना? 90 डिग्री। और थीटा हम यहाँ देते हैं, कितना थीटा यहाँ देते हैं। अब इसका वैल्यू दे दिए हम लोग 3 और इसका 4। हम कहेंगे कि h का वैल्यू प्राप्त करें। h का मान कुछ करना है, निकालना है, तो निकल जाएगा। चलिए निकाल के दिखाओ तो। यहाँ से h का फॉर्मूला तुम्हारा सामने है, तीनों फार्मूला। जब फार्मूला सामने हो तो फिर बनाने में दिक्कत नहीं होगी। पाँच चलो ठीक है, 5। आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया। अब अगला देखो निकालते हैं। 5 देखो कैसे निकलेगा, h के बराबर लिखेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा। अब h के h लिख लेंगे, रूट का रूट दे देंगे और p का वैल्यू कितना है देखो तो, ई थीटा है तो p का वैल्यू ही ना होगा। 3 लिया हो ना p का वैल्यू, तो 3 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे और इसके लिए b ई वाला हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना है? 4 के स्क्वायर। अब बताओ h बराबर कितना? रूट अंडर 3 में 3 के स्क्वायर कितना होता है बताओ? 9 प्लस 16, तो बताओ कितना हो जाएगा? 25। तो इसका मतलब कि 5
होगा, इस तरह से निकाला है, निकालो इस तरह से। चलो तो अगला देखो, तो अगर हम थीटा का वैल्यू चेंज करते हैं, थीटा यहाँ नहीं करके हम यहाँ करते हैं, कहाँ, यहाँ करते हैं, और इसका वैल्यू दे देते हैं 13, इसका 12, तो हमको इसका वैल्यू निकालना है बाबू। कौची है इसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू प्राप्त करें, ए बी का वैल्यू, ए बी का मान निकालो, ए बी का मान निकालो, जल्दी जल्दी आप लोग भी निकालिए। अभी हम लोग चैप्टर में एंटर नहीं किए हैं, लेकिन चैप्टर के आधार पर क्वेश्चन डील कर रहे हैं। जल्दी 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 इसको बनाना है, हमको ए बी का मान निकालना है। पाँच आ गया, तुम्हारा कितना आया? पाँच आ गया। देखो हम भी निकालते हैं, बताइए हमको निकालना कुछ है ए बी, तो लिख देंगे कि ए बी बराबर रूट अंडर, देखो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब कि ए सी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर। देखो अब नामकरण इस तरह से करते हैं, हमेशा हम पी और एच एफ बी को नहीं लेकर के चलेंगे। इस बार हम लोग भुजा का नाम दे दिए हैं ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। तो बताओ हमको ए बी निकालना है, ए बी कुछ करना है, निकालना है, तो हम लिखेंगे कि ए बी बराबर रूट अंडर ए सी का स्क्वायर, लिख लिए, चाहे तुम एच का स्क्वायर लिखे या तो ए सी के स्क्वायर लिखे। अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, क्योंकि हम लोग लंब का मान निकाल रहे हैं। तो लंब का लिए फार्मूला कुछ होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो इधर अब समझते हैं कि यहाँ पे बी सी का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना होगा, रूट अंडर ए सी का वैल्यू कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर करेंगे माइनस बी सी कितना है, तो 12 के स्क्वायर करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? अब बताओ कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका 144। कम से कम तुमको स्क्वायर 1 से 20 तक याद होना चाहिए, 1 से 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो बताओ ए बी बराबर घटेगा तो कितना बचेगा, वो 25 घटेगा बचेगा, तो ए बी बराबर कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नहीं प्रॉब्लम कैसे निकालते हैं हम, पी बराबर इस तरह से। हाँ देखो हम आखिरकार आगे अगर तुम एक्सरसाइज में एंटर करेगा तो हमेशा तुमको पी और देखो पी बी एच इस तरह से नहीं दिल रहेगा, तुमको दिल रहेगा कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, चाहे ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, तो फिर ए बी का मान ज्ञात करें, ठीक है। और तुमको कोई ट्रायंगल लेना है, लेकर के तुमको पाटना पड़ेगा, सब कुछ नामकरण खुद से करना पड़ेगा। हम तो यहाँ पे फिगर दर्शा दिए हैं, इस तरह से दिया है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो तुमको पता चल रहा है कि थीटा के सामने वाली भुजा कुछ होती है, लंब होती है, तो इसका मतलब हमको लंब का मान निकालना है। निकालना कुछ है लंब के, तो लंब मतलब ए बी हो गया। आखिरकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ ही है, ए बी है। अभी तो अब यहाँ से ए बी, तो यहाँ से यहाँ तक बी सी, तो यहाँ से यहाँ तक ए सी। तो देखो तो हम लोग ए बी का वैल्यू निकाले हैं, ए बी बराबर, और हमको देखो इसका वैल्यू दिया था तो देख दिए, माइनस होता है तो माइनस, और इसका वैल्यू लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ना? तो हम जितना थ्योरी था यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम तुमको 1 से 20 तक स्क्वायर लिखवाते हैं, लिखते जाना, ठीक है। क्योंकि 1 से 20 तक नहीं, कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। आप लोग 20 तक आप ही लिख लीजिए।
हम लोग पढ़ कुछ रहे हैं त्रिकोणमिति ना। देखिए चलता है कितना एक्सरसाइज 8.1 अब स्टार्ट होगा, ठीक है, इसलिए हेडिंग डाल दिए हैं। तो बताओ 1 के स्क्वायर कितना होगा 1, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 के स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 10 का स्क्वायर बताइए 100, 10 तक हो गया। अब बताओ 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 14 का स्क्वायर कितना होगा 189 ना, 189 सही है। 15 के बताओ 225 होता है बाबू, और 16 के होता है 256, 17 के स्क्वायर कितना होता है 289, 18 के स्क्वायर कितना होता है 88 64 कितना 364, नहीं गलती है शायद, कर लेते हैं 18 में 18 से गुना कितना 8 8 16 8 8 16 16 6 22 22 की 2 2 1 3 324, और 19 का स्क्वायर कितना होगा 381। देखो शॉर्ट तरह से गुना करना आता है, उधर नहीं आया, कट गया। देखो एक विधि बताते हैं डायरेक्ट गुना करने का, ठीक है। देखो एक विधि बताते हैं डायरेक्ट गुना करने का। अगर तुमको दे दिया जाए 19 में 19 से डायरेक्ट गुना, 19 में 19 से डायरेक्ट गुना, तो इसको किस तरह से करेंगे। अक्सर आदमी कुछ करता होगा 9 9 में 81 का एक हाथ में 8, ठीक है, 8 9 एकम 9 9 8 17, ठीक है, फिर 9 एकम 9, फिर 1 एकम 1 कितना 1 9 7 16 की 6 और 2 1 3, ऐसे करता होगा। लेकिन इतना बड़ा करने से अच्छा है 19 इंटू 19 अगर करेंगे तो 9 9 कितना होता है 81 की 1 लिख देंगे, हाथ में 8, अब तिरछा तिरछी गुना करो, 9 में करेंगे 1 से गुना कितना होगा 9, फिर से तिरछा तिरछी, तो 9 में करेंगे 9 से गुना कितना होगा 9 9 18 8 कितना होता है 26 के 6, हाथ में 2, 1 में 1 से गुना करो, 1 में 1 से गुना करें कितना होगा 1 होगा, 1 में 3 2 जोड़ो 3, हो गया सेम आंसर। अब उसी तरह से कर लेते हैं हम लोग 14 में 14 से गुना करते हैं तो कितना आता है 4 4 को 16 की 6, हाथ में 1 4 4 4 8 1 9 1 96 196, समझ में आया। कोई दिक्कत इसको मिटा दें तो बताओ। हो गया ना 361, और 20 में करेंगे 20 का स्क्वायर कितना 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, तो स्क्वायर याद हो गया ना, याद नहीं इसको लिखो जल्दी। बीस तक का स्क्वायर एकदम कंपलसरी याद होना चाहिए, फिर 25 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक मतलब मिनिमम याद होना चाहिए, 30 तक 25 का 625 625, ये हमको याद 24 के 576, 30 तक हमको कंपास याद था पहले। लाओ बुक दो तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
इसको एकदम इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़ना बाबू, क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पर तुम्हारा 11th और 12th का मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। ये त्रिकोणमितीय जड़ है 12th और 11th के लिए। अगर यहाँ तुमको समझ में आ जाता है त्रिकोणमिति, तो वहाँ इन्वर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आसान पड़ेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। देखिए बुक, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक्सरसाइज। फलन के को होता है बाबू, बताओ तो। 6 को कौन कौन? साइन थीटा, आओ आओ आओ। फार्मूला कल सुनेंगे हम, जितना लिखवाए थे। और न सुनाने वाला को समझ ही रहा होगा। देखो हो गया ना। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 चल रहा है। कितना? एक्सरसाइज 8.1। बुकवा कहाँ पे रखे हो? हमको बार बार जाना पड़ेगा इधर, इसलिए इसको भी हाथ में रखते हैं। ठीक है, देखो अब समझते हैं। कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यह देखो हमारा यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तुम भी बुक ले ले है? हाँ तो खोलो ना, तो हम तो उन्हीं के दिखा रहे थे। देखो तुमने की किताब में देखो, मिडिल में रखो, बीच में रखो किताब। हाँ अब देखो समझना, यहाँ पे कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो तो चित्र बगल में दिले है। हाँ तो एगो चित्र दिले है, तो बताओ हम लोग यहाँ पे एगो चित्र पार लेते हैं। बिना चित्र पार ले इसका चरित्र कैसे बताएंगे? देखो तो पार दिया एगो चित्र, तो बताओ इसका नामकरण भी कर दिया है। बोला है कि ABC, कुछ ही बोला है A B और C बोल दिया। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है, तो बनता है, बात खत्म। अब बताओ कर्ण का मान कितना दिया हुआ है बाबू? 5। कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। और आधार के मान 4 और यहाँ पे 3। डिसाइड नहीं करेंगे कौन आधार कौन लंब है। देखो यहाँ पे हम लोग को, देखो इसमें क्वेश्चन कहता है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 हम लोग नाम लिखते हैं। देखो पहला है साइन C, पहला है साइन C, दूसरा है बताओ तो, बता ले जाना तो नहीं। दूसरा है साइन A। दूसरा कुछ कहता है बाबू? साइन A। देखो तो सेकंड वाला हम इधर लिखते हैं, कितना है दूसरा? साइन A। तीसरा कुछ कहता है बाबू? कॉस C। फिर चौथा कुछ कहता है? कॉस A। पांचवा बताओ? tan C। छठा? देखो हम लोग को यहाँ पे डरना, कंफ्यूज आना। अच्छा tan A हो गया। देखो अब समझने वाली बात है कि हम लोग इसका थीटा डिसाइड करेंगे इसके आधार पर। ये जो दिख रहा है तुमको ना, इस C है, कुछ है C है, तो इसका मतलब कि इसके लिए थीटा कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा। इसमें हमको इसे दर्शाना नहीं है, हमको मने मन सोचना है। कुछ में मन में ही सोचना है कि अगर थीटा यहाँ पे हो जाए, थीटा कहाँ पे हो जाए? यहाँ पे हो जाए, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? 3। आधार कौन सा हो जाएगा? 4। कर्ण तो भाई है ही है वो अकेले। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कुछ लिखेंगे फॉर्मूला। एंगल कुछ भी रहे बाबू, फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल देखो तो tan C है, tan A है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। एंगल कुछ भी रहे फॉर्मूला सेम ही होगा, इसका भी P/B ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? साइन थीटा का कुछ होता है लंब बटा कर्व, मतलब कि P/H। तो का इसके लिए अलग होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए कितना लिखेंगे? P/H। हम लोग को एंगल चेंज इसलिए किया है ताकि हम लोग इसको भी लेके चले और इसको भी लेके चले। ठीक है, अब देखो तो एंगल चेंज किया तब ना 3 से 6 क्वेश्चन बन गया। सेम टू सेम है, खाली एंगल चेंज कर दिया है बस।
समझ में आ गया। अब बताओ कॉस थीटा का कुछ होता है, बी बटा एच। तो यहाँ पे कॉस सी है तो अलग फार्मूला नहीं, कितना हो जाएगा बी बटा एच, तो इसके लिए तो अलग होना चाहिए नहीं, सेम। तो बताओ कितना होगा बी बटा एच। अब देखो यहाँ से असल खेल स्टार्ट होता है। देखो समझने वाली बात है, यहाँ देखना, यहाँ पे एंगल सी है, ठीक है, तो एंगल हम उसको सी थीटा मान लिए अपन मने मन, ठीक है, कुछ मान लिए थीटा। चलो तोहनी मने मन मानना, हम मान लेते हैं क्योंकि हमको कम आता है, ठीक है, अभी हमको नहीं उतना आता है पढ़ने, तो मान लिए, ठीक है। अब देखो तोहनी भाई तेज आदमी, तब समझना, हमको भी हमारा भी मैथ कमज़ोर है, अभी हम स्टार्टिंग किए हैं, इसलिए हम अपन मन से मान लेते हैं, और मानने के साथ साथ हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो बताओ अगर एंगल सी है तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, 3 और आधार 4, कर्ण तो 5 है ही, तो पहला साइन सी है मतलब P बटा एच, तो इसके लिए P कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर लिखेंगे कितना 3, और H कितना हो जाएगा 5, एगो हमारा बन गया, ठीक है। अब इस तरफ चलते हैं। अब कहता है कि साइन ए, अब एंगल कुछ ही मानना है साइन ए, चलते हैं अभी ए पर, आ गया ए, आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो जब ए इसको माने हैं तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा 4, सामने, देखो तो क्यों ना आ रहा है, ये आ रहा है, तो 4 हो जाएगा लंब, ठीक है। अब बताओ कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये तो स्वाभाविक है कि इतने होता है, वो तो है, ये अपन रजिस्टरी करवा ले। अब बताओ कॉस सी है, कितना है कॉस सी, तो फिर से एंगल किसको लेके चलेंगे नीचे वाला को, तो इसके लिए कॉस सी है तो कॉस के बी बटा एच होता है, इसके लिए बी कौन सा होगा 3, इसके लिए बी कौन सा होगा 4, सामने तो लंब हो गया, यही ना बचा ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना देंगे 4, अब एच का मान कितना है 5, ये तो भाई फिक्स है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलो इस तरफ चलते हैं, तो कॉस ए हो गया, इसके लिए आधार कौन सा है, इसके लिए आधार इसके लिए आधार कितना रहेगा 3, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है लंब, तो बचल ही है ना है, तो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना होगा 5, लिख दिए, कोई दिक्कत। चलो अब देखो तो tan कितना है tan c, तो tan थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है b बटा p, p बटा b, तो c लेके चलते हैं इसको, तो इसके लिए p कौन सा हो जाएगा 3 और b कौन सा होगा 4, तो 3/4, तो 3/4 लिख सकते हैं। अब इसके लिए tan a लेके चलना पड़ेगा, तो tan a e है ना, देखो एंगल a इसको मानेंगे, इसके लिए p कौन सा होगा 4 होगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4, और b कौन सा होगा 3, हो गया पूरा कैंसर, मैच कर लो आ गया ना, मैच कर लो, कहीं हम गलती बना दिए होंगे, बनाया था यहाँ तक तो नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, ये हो गया कंप्लीट, तो इसको मिटा दिया जाए। देखो एगो रूल है, यहाँ पे तुम लोग को इतना मतलब पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे उतारने के लिए परमिशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम तुमको सिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतारना नहीं है। जैसे हम कैसे बना दे क्वेश्चन, अब तो नहीं बैठ के उतारेगा, ये नहीं, ये क्वेश्चन को तुम एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार समझो, लेकिन इसको घर से खुद से बना करके आना है, ठीक है। यहाँ हम लिखवा दिए, तुम छाप लेगा तो उससे कोई बेनिफिट है, कोई फायदा ना है, लेकिन यही तुम अगर इसको घरे बनाएगा तो खुद का दिमाग लगेगा कि नहीं। यहाँ पे देखो कुछ ही लगेगा, यहाँ पे कॉपी तुम्हारा, कलम तुम्हारा, दिमाग तो हमारा है, लेकिन घरे कोची कॉपी भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, जगह भी तुम्हारा और दिमाग भी तुम्हारा, ठीक है। इसलिए इसको हम एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं कि एगो हुआ तो तीसरा गायब, चौथा बन गया, छठा छोड़ दो, 7वां छोड़ दो, 9वां छोड़ दो। इस एक्सरसाइज में 45-46 क्वेश्चन है, सब का सॉल्यूशन चाहिए, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक बाबू ऐसी प्रसिद्ध नहीं है, इसमें प्रैक्टिस बहुत है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत है, हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना लेकिन बनाएगा, जब पूरा क्वेश्चन डील कर लेगा ना तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। चलो तो फिर से हमको एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कुछ कहता है बताओ तो, सेकंड क्वेश्चन है ना। दिए गए चित्र का निम्नलिखित का, अच्छा बाबू निम्नलिखित का मतलब क्या होता है, कोई को पता है? अक्सर तो नहीं क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि निम्नलिखित कुछ होता है। निम्नलिखित का मतलब निम्न सीमा से लेकर हाँ तो हमको रेखा पढ़ावे लगा। देखो निम्नलिखित का मतलब होता है, निम्न मतलब कि नीचे और लिखा गया है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्न का मतलब नीचे, और देखो लिखल है। जब कह दिया कि निम्नलिखित है तो मतलब कि नीचे लिखा हुआ रहेगा तुमको, ठीक है? समझ में आया? आज से सब कंफ्यूज जाना नहीं है। अब बताओ इस क्वेश्चन में हमको कुछ वैल्यू दिया होगा, अब कितना कितना दिले हैं? tan थीटा है, tan थीटा पहले चलो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा, सेकंड में cos c, सेकंड में cos c, cos c। यहाँ पे थीटा आ गया है, हाँ कन्फर्म। तो cos इस त्रिभुज ये बनानी थे हम कहते हैं ये राज से बनाने के लिए देखिएगा। ठीक होगा। देखो यहाँ तो यहाँ पे थीटा हमको मानने के लिए दे दिया बाबू, कितना दे दिया है? थीटा। समझो इधर मान कितना कितना दिले हैं? कर्ण 5, कर्ण का हो गया 5, आधार 4 3, आधार 3, लंब 4, ठीक है? यही नहीं दिले है। हमको निकालना है कुछ या tan थीटा। तो देखो तो थीटा पहले ही मान दिया। अब बताओ थीटा जब माना है तो P बटा B होगा, P बटा B। अब तुम सोचो कि इसमें P का वैल्यू कौन सा होगा इसके लिए? 4 और B 3, तो 4 बटा 3 कर सकते हैं। अब cos C का आता है तो मतलब एंगल ये होगा, तो इसके लिए cos C B बटा H। तो इसके लिए B कौन सा होगा? 3 होगा। B कितना होगा? 3। और H कितना होगा? 5। हो गया, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये सब आसान क्वेश्चन था। दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मिटा दिया था फिर से। ये ऐसे ही बना लेते थे। कहाँ तक कंप्लीट हो तो नहीं के? 4 तक बताइए। 4 cos c बताइए फिर से cos c। देखो यहाँ पे कर देंगे हम लोग cos को c। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था इसमें, था ना? देखो हम लोग को सबसे पहले इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है cos से। तो cos का फॉर्मूला कुछ होता है B बटा H। एक बात आओ तो नहीं, जब तक फॉर्मूला याद नहीं ना करेगा रट के मर जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हिलेगा तक नहीं। समझ में आया? इसमें जोड़ घटाव है ये कहाँ है? सिर्फ फार्मूला है। फार्मूला याद करना बड़ी बात नहीं है, फार्मूला का उपयोग करना बड़ी बात है। हम पूरा फार्मूला रट के आ रहे हैं, हमको पता नहीं कि यहाँ पर कौन फार्मूला लगेगा। सब्जी बनाएगा तब पता रहना चाहिए ना कि इसमें ई नमक, ई मिर्चाई सब कुछ लगेगा, है ना? तो सब्जी बना रखना में चीनी डाल दिए, चायपत्ती डाल दिए तो सब्जी बन गया। इसीलिए सही उपयोग पता होना चाहिए कि किसका उपयोग कहाँ पे सही होता है, ठीक है? अब बताओ cos c बोला है, हमको इसमें थीटा बोल दिया था, थीटा मान लिया, ठीक है? यहाँ पे cos c एंगल दे दिया पहले से हमने के। देखो एंगल थीटा इसको बोल दिया, अब एंगल c इसी को लेना है, क्योंकि देखो तो c कहता है ना। पिछला बार क्वेश्चन में कुछ था साइन a, तो इसको मानते थे, cos c तो इसको मानते थे। इस बार कितना दिया? cos c, तो इसी को ना मानेंगे। तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? 4 आधार 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 3/5, ठीक है? अब क्लियर डाउट हुआ? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब इसको मिटा दिया जाए। तो अगला देखो क्वेश्चन, त्रिभुज पारा छोड़ दें। तीसरा के तीसरा बनाने से पहले कहता है, देखो हम ही लिख लेते हैं। देखो इसका भी चित्र चरित्र देले है। अब देखो इसमें एंगल का वैल्यू चेंज कर दिया बाबू। देखो यहाँ पे थीटा ऊपर माना है, कहाँ माना है? थीटा ऊपर माना है। और वैल्यू कहता है इसका 12
और इसका कहता है 13। तो इसका मतलब कि हो ना हो हमको BC का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे बाबू, तीसरा क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे BC बराबर वाट। क्वेश्चन इस तरह से पढ़ना, देखो जो देल है उसको लिख दो, नहीं देल है उसको क्वेश्चन में छाट दो, क्योंकि क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। और फिर अगला कहता है कि साइन थीटा, टैन थीटा और टैन A माइनस कॉट C निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं। और अब तुम लोग यहाँ से ध्यान से देखो, हम लोग को निकालना कुछ ही पड़ेगा बाबू, BC। तो सोचो हम लोग को कि जब थीटा E है तो इसके लिए BC कौन सा कारक है? लंब है, आधार है, कर्ण है, कुछ ही है? इसके लिए थीटा E आधार हो गया, नहीं लंब, फिर से कुछ हो गया, लंब हो गया, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा कुछ होती है, लंब होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे इसको मिटा दो, ये काहे ला यहाँ पर है, इसको मिटा दो, हो गया। अगर यहाँ पे थीटा रहता तो इसके लिए लंब होता, अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके लिए लंब BC हो गया। तो बताओ BC बराबर मतलब कि लंब बराबर फॉर्मूला पता है तो नहीं के ना, BC बराबर यानी कि P बराबर फॉर्मूला कुछ होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर या P स्क्वायर, P का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो होगा कुछ ही। देखो एक में 3 को तो होबे करता है H, B और P, H, B और P। तो P का मान निकालना है, इसका मतलब हमको H में से B को घटाना पड़ेगा। तो हम B स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि H स्क्वायर। तो H का मतलब कितना हो गया, AC हो गया, AC के स्क्वायर माइनस कितना से करेंगे, AB से, किससे, AB के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। हम यहाँ पे P बराबर लिख सकते थे कि रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको क्वेश्चन में AB का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इसी तरह से इसका नामकरण करके करेंगे, ठीक है। देखो BC बराबर कुछ होता है, तुम सोचो एक मिनट, BC का मतलब हो गया हम लोग को P गायब है, कुछ गायब है P, तो रूट अंडर कितना H के स्क्वायर माइनस का B के स्क्वायर होता है। देखो तो H है, तो H का वैल्यू कितना दे है 13, मतलब कि AC है ना H, तो AC लिख दिए, ठीक है। माइनस होता है तो माइनस दे दिए। अब बताओ इसका वैल्यू AB है, ये आधार हो गया ना, तो कितना है AB, तो AB देखो तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। हम चाहे तो इस तरह से लिखो, चाहे तो इस तरह से लिखो, ठीक है। अब जब फॉर्मूला हमको याद हो गया तो इस तरह से छोड़ करके हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, कुछ स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ताकि अच्छा लगे देखेंगे, ठीक है। अब बताओ कि AC का मान कितना दिले हैं, 13। तो यहाँ कितना लिखेंगे बाबू, 13 के स्क्वायर माइनस BC का मान कितना है 12 के स्क्वायर। तो बताओ 13 के स्क्वायर कितना होता है, 144। तो घटेगा तो कितना आएगा बताओ, 25 बचेगा, यानी कि 5। इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल दिए हैं, 5 निकाल दिए हैं। इसमें क्यों क्वेश्चन दिले हैं, 3 को दिले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बताओ कुछ ही कहता है, पहला कहता है साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, P/H। इसका मतलब कि थीटा तो यहाँ पे दिले है, इसके लिए P कौन सा होगा, 5। P कितना होगा 5। तो यहाँ कितना लिखेंगे 5। अब बताओ H कौन सा होगा 13, हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब दूसरा क्वेश्चन कौन सी कहता है, टैन थीटा, हो गया। तो P/B। अब बताओ टैन थीटा, तो थीटा इसको, इसके लिए P कौन सा होगा 5 होगा, और B कितना होगा 12 होगा। यही भी तुम्हारा आंसर था और ये भी तुम्हारा कुछ ही है, आंसर है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन बताओ, tan A देखो tan A माइनस कॉट C। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो इसको बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, जैसे इसको बनाए थे इसी तरह से इसको बनाना है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा tan का फॉर्मूला कितना होता है, P/B होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। अब कॉट के कुछ होता है B/P। यहाँ तक कोई दिक्कत है, tan गोल्ड कॉट है ना। हाँ देखो तो इसका उल्टा इसका एक कर दिया ना, समझ में आ गया यहाँ तक। अब बताओ हमको ऐसे ही एंगल का मान नहीं रखना है, हमको यहाँ से इसका एंगल देखना पड़ेगा, कौन कि कौची देले है थीटा के वैल्यू। तो यहाँ पे A दे रहे हैं, तो हो ना हमको इसको लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए P कौन सा हो जाएगा 5 होगा, कितना होगा 5 बट्टा के बट्टा, और B कितना होगा
12 दे दिए। अब बताओ ये माइनस होता है तो माइनस दे दिए, ठीक है। अब इसके लिए हमको सी लेके चलना पड़ेगा, यानी कि इसको लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए पी कौन सा होगा, 12 होगा, पी 12। और हमको निकालना पहले कौन सी है, बी के मानते। बी कितना होगा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और कितना 12। अब देखो तो ये पूरा टर्म प्लस में है, ये पूरा टर्म कौन सी में है, माइनस में। तो प्लस माइनस कट के कौन सी आ जाएगा 0। यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। अगर तुम इसका एलसीएम करके सॉल्व करेगा वैसे भी 0 ही आएगा। हाँ 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 हाँ, जैसे तुम देखो तुम लोग का किया होगा, देखो तुम लोग ऐसे किया होगा कि 12 के वर्गमूल अथी एलसीएम 12 हो गया और नीचे क्या होगा 5 माइनस 5, तो हो गया 0/12, यानी कि मतलब कि 0, ठीक है। तो हमको पता है कि प्लस माइनस जब रहता है आपस में बराबर तो कट के होता है 0, ठीक है। ऊपर नीचे इसमें काट सकते थे ऐसे ऐसे, लेकिन कटेगा तिरछा तिरछी नहीं, तिरछा तिरछी बराबर रहेगा तब, चाहे गुना रहेगा तब, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये बात याद रखना, इसका हमको तनी साफ तरह से बनाया हुआ चाहिए, इस तरह से नहीं, बना के लाएंगे नोट्स करके इस तरह से रखो ताकि लास्ट में काम देवे, ठीक है। अभी तुमको पढ़ना साल भर। हाँ शुरू से पढ़ाइएगा इतने परसेंट, कौन से पढ़ाइएगा शुरू से 8.1 से ही स्टार्ट हुआ है, तो यही पढ़ाएंगे चैप्टर पूरा, ठीक है। देखो यहाँ पे से इसको फिर से लेके चलते हैं। तो समझने वाली बात यह है, ऐसे ऐसे बनाए इसको, ऐसे तो बदल जाएगा। देखो तब समझना इधर, वो वहाँ देखिए ना, वहाँ बनाए जैसे ये वाला, हाँ इसको फिर से बनाए, मतलब tan थीटा है ना, हाँ ऐसे दूसरा, हाँ हाँ वैसे ही इसको, उसे वो थोड़ी पड़ता है, वो ठीक है एक भी किस है p/b ना है, मतलब नहीं समझे। बताओ जैसे साइन थीटा जैसे वो बनाए है ना, ये वाला, हाँ हाँ ऐसे नहीं वहाँ, ये वाला, हाँ मतलब tan थीटा भी वैसी बनाइए। अब इधर आओ, इधर आओ, आओ बताओ बताओ कहाँ पे दिक्कत है, आओ इधर, आओ इधर आओ। मतलब इस साइन थीटा ऐसे नहीं बनाए, हाँ तो tan थीटा भी इसको मिटा के ऐसे बनाते हैं। सब के लिए वैल्यू एक ही होता है। ये जो हम निकाले हैं ना, हाँ। इस त्रिभुज के लिए निकाले हैं, किसके लिए, इस त्रिभुज के लिए। देखिए हम ऐसे बना रहे थे, नहीं गलत है ये, कुछ है ये गलत। देखो तो 119 से आंसर देता है कहीं नो, नहीं देता है। तो देखो नहीं है, लेकिन हम वो गलत है। देखो समझने वाली बात ही है, देखो हम लोग ये एगो त्रिभुज है, ये सरकारी है, इस ऐसा का क्वेश्चन अगर 100 को दिल रहेगा ना तो एकरे आधार पर इसी को त्रिभुज के लेकर के बनाना है, और इसका वैल्यू हम लोग सिर्फ एक ही बार निकालना पड़ेगा। के बार एक के बार, ये ना कि इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तब हमारा आंसर मिल गया। सुनने में आया कि आधा कटा खेतो बिक गया, हमने के आंसर मिलावित मिलावित, समझ में आया। इसलिए इसका वैल्यू मात्र एक बार निकालना है, और एक बार निकाल के त्रिभुज में दर्शा दो। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन अगर तुमको 20 को दिल रहेगा तो इसी त्रिभुज को लेकर के तुमको बनाना है। अगर तुमको दे देता बाबू कि कौसेक थीटा कितना दे रहेगा, कौसेक थीटा, तो बताओ कौसेक थीटा का फॉर्मूला कौन सी होता है, कौसेक थीटा, हाँ साइन थीटा p/h होता है, तो इसका h/p होगा। तो बताओ इसके लिए थीटा ई है, देखो तो हम क्वेश्चन अलग लिए लेकिन थीटा इसी में नहीं चलेंगे, यही त्रिभुज हमारा है। ये त्रिभुज कौन सी है, ये जो त्रिभुज इस क्वेश्चन के लिए त्रिभुज यही रहेगा, ठीक है। तो बताओ थीटा का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो h का वैल्यू कितना 13। अब बताओ और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत समझ में आया, रुको ना थोड़ा सा, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। इक्वेशन कंप्लीट। तुमको जो तू सोच रहा था कि इसके लिए अलग ऐसा का लें, नहीं, सब के लिए एक ही होता है, ठीक है। अभी जितना डाउट है सब क्लियर कर लो, ज़रूरत है
इस तरह का जो डाउट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेगा तो आगे क्वेश्चन में तुम लोग बहुत फंसेगा। हम सोचते हैं कि इस तरह से पढ़ लो ताकि क्वेश्चन में आगे फंसने की संभावना ना रहे। ठीक है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कहीं दिक्कत है? तुमको दिक्कत है? इसको मिटा दिया जाए। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। 4 ABC का देखो कोची कहता है। अभी देखो देखो अब हम लोग त्रिभुज के नामकरण लेते हुए चलेंगे। चलो पढ़ो क्वेश्चन अच्छा से, एकदम धीरे धीरे पढ़ना ताकि हम धीरे धीरे समझा सकें। ABC देखो कहता है इस तरह से कहेगा त्रिभुज, बताए थे ना कि इस तरह से त्रिभुज पारेगा। त्रिभुज ABC, रुक जाओ, कुछ करते हैं रुक जाओ। अब यहाँ समझो, कहता है त्रिभुज ABC, इसका मतलब हमको एगो त्रिभुज पारना पड़ेगा। तो एगो त्रिभुज कुछ करते हैं पार लेते हैं। कौन सा त्रिभुज पारेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज ना, समद्विबाहु त्रिभुज ना। अब कह रहा हाँ गधा समकोण त्रिभुज। देखो हम यहाँ बताते हैं, तुम कहाँ तक बनाया था? 4 तक बनाया था, लेकिन हम बनाएंगे पूरा चैप्टर, इसलिए यहाँ ध्यान रखेगा ना तब ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज ता समकोण त्रिभुज। ठीक है, देखो यहाँ पे इधर चलते हैं तो कहता है कि त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC। ठीक है, नामकरण नहीं करेंगे अभी, कुछ करेंगे नामकरण नहीं करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन तुम पढ़ो। कोण B समकोण है, मतलब कि हमको समकोण त्रिभुज है तो समकोण B यहाँ मानेंगे। देखो यहाँ पे B मान लिए तो यहाँ पे हम लोग A मान लेते हैं और यहाँ पे C मान लेते हैं। देखो तो त्रिभुज ABC, देखो तो बीच में जो रहता है वही ना समकोण रहता है बाबू। देखो तो बीच में इसको स्थापित कर दिए, समझ में आ गया? आगे पढ़ो। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे कहता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब तुम खोजो कि AB यही ना है, तो इसमें कितना लिखेंगे? 24 सेंटीमीटर। अब बताओ BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देखो तो BC यही ना है, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला बताओ। तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो निम्न का मान मतलब कि नीचे दिया गया है उसका मान कुछ करना है, ज्ञात करना है। अब इससे पहले सोचो कि हमको त्रिभुज अभी संपूर्ण दिख नहीं रहा है। त्रिभुज संपूर्ण दिख रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको H निकालना पड़ेगा। H को कुछ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कोई यहाँ तो कोई दिक्कत? तो H निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे कि AC बराबर कितना होगा? √अंडर AB के स्क्वायर प्लस BC के। अब तुम कहेगा यहाँ पर प्लस का है हुआ, H बराबर कहा है कि कर्ण का जो फार्मूला है वो प्लस में ही आता है। कर्ण का जो फार्मूला कुछ में आता है वो प्लस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो देखो तो प्लस B स्क्वायर। ए हल्ला ना करो तो नहीं, शांति से 10 मिनट एकदम बैठो, इज्जत से एकदम। ठीक है, जेकर मुँह से निकल गया ना समझ रखना तो नहीं। तुमको सुनाई ना पड़ रहा है ये हीरो काहे उसको छेड़ रहा है तुम? देखो इधर तो बताओ AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना है? 24। देखो यहाँ पे 24 सिर्फ लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 24 के स्क्वायर अब प्लस के प्लस BC कितना है बाबू? 7। तो यहाँ कितना देंगे? 7 के स्क्वायर। अब बताओ 24 के स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 प्लस का प्लस 49। देखो अब ये जो बात है ना ये तुम लोग खुद से गुना करना पड़ेगा, और नहीं तो 1 से 30 तक याद करना पड़ेगा। चाहे 1 से 20 तक कल सुनेंगे और ना सुनाने के ऊपर तुमको पता ही होगा, याद तो करना पड़ेगा सूत्र, और हम सुनेंगे भी सूत्र। लिखे हैं कुछ है ना फॉर्मूला, हाँ कॉपी पर लिखे हैं कुछ है ना। तू नहीं लिखा है कोई बार? चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है। जो कल आप बनाए थे वीडियो डाल दिए मात्र तोने की छुट्टी से आधा घंटे के अंदर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल वाला। हाँ आज सुबह। हाँ, अपलोडिंग में टाइम लगता है बहुत। 10 GB चल जाता है नेट, इंटरनेट 10 GB लेता है। उसके बाद 4G 5G था,
इसीलिए तो 5G है तो 3 बार फेल हो गया, 3 अटेम्प्ट में फेल हो गया, चौथा में अपलोड किए तब रात में अपलोड हो गया है, उसको प्राइवेट किए हुए हैं और उसको पब्लिक करना बाकी है। तब पब्लिक थोड़ा सा उसको अच्छा से करेंगे तब ना, उसको पब्लिक अभी तक नहीं किए। पब्लिक करेंगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास चल जाएगा और कल फार्मूला उससे नोट्स कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बताओ। तब 576 इसको जोड़ेंगे, डायरेक्ट तुमको जोड़ना आता है डायरेक्ट? देखो अक्सर सब क्या करेगा, 576 49, ऐसे 49 ना लिखाता है इससे, ठीक है। ऐसी ना, ऐसे से जोड़ेगा, ऐसे अब नहीं जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है देखो, अब जोड़ना है 9 6 15 की 5, हाथ में 1, अब 4 यहाँ है 7 7 4 11 1 12 की 2, हाथ में 1 5 1 625। अब तुमको पता होगा 625 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? 25 होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग कर्ण का मान कितना निकल गया बाबू? देखो तो इस तरह से, तो अगर तुमको लगे कि हमारा कर्ण का मान सही है गलत, तो तुम देखना इस तरफ। अभी आंसर नहीं आया है जो तुम ताक रहा है। रूट कहाँ से हटाएंगे? 625 से कितना रूट हटाए थे तब ना 25 आया। अब देखो 24 बड़ा है कि 25? चलो ये तो संबंध सही है। 7 बड़ा है 25? चलो इसका मतलब हमारा कर निकाला कौची है? सही है। अब बताओ तुम निम्नलिखित का मान याद करना था तो उसमें पहला कुछ बोलता है? cos square पहला है कॉस स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है, sin square प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा, ठीक है। कोई वीडियो में बताइए। दूसरा बता दिया, नहीं, देखिए ना तो- आपको पास है। दूसरा है इसका सेकंड क्वेश्चन है ये। हाँ पहला क्वेश्चन कौन सी कहता है बाबू? sin a साइन ए कॉमा sin a cos a बस। साइन ए कॉमा कॉस है। अरे तुम बता दिया कितना हो, चौथा के सेकंड बता दिया। चलो बताओ तो। साइन ए, पहला क्वेश्चन कौन सी है? साइन ए साइन ए कॉमा कॉस कॉस ए। तो देखो बाबू साइन ए क्या कर रहा था अल्लाह हो? देखो सबसे पहले हमको साइन के थीटा कौन होता है? P बटा एच होता है। अब तुम सोचो कि जो साइन है इसके लिए एंगल कौन सी रखना पड़ेगा? ए, तो मतलब ऊपर चलना पड़ेगा। इसके लिए P कौन सा होगा? इसके लिए P कौन सा होगा? 7। लंब कितना होगा? 7। यहाँ कितना लिखेंगे? 7 25, ठीक है। अब बताओ कॉस है तो B बटा एच हो जाएगा, कॉस थीटा B बटा एच। अब बताओ ए है एंगल, इसलिए ए, तो इसलिए कितना होगा? 24 बी के एंगल ए के लिए बी कौन सा हो जाएगा? 24। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 24 बटा 25। पहला बन गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सी कहता है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताओ। sin c cos c देखो यहाँ कहता है साइन सी cos कॉस सी। साइन सी के फॉर्मूला P बटा एच, कॉस के B बटा एच। अब बताओ सी के लिए एंगल इसको रखेंगे, ये वाला लेके चलेंगे। इसके लिए P कौन सा होगा? 24 इसके लिए बाबू P हो जाएगा 24। कितना होगा? 24। कितना लिखेंगे यहाँ पे? 24। एच कितना? 25। कॉमा है, कॉमा दे दिए। सी के लिए B कौन होगा? एंगल थीटा के लिए, इसके लिए B 7, तो 7 बटा 25 आंसर, ठीक है। यहीं तक तुम बनाया था, किसके आगे भी बनाया है? तो इसके आगे नहीं बनाया, इसका मतलब इसके आगे तुमको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तुमको तो पूरी तरह से तुम बनाया नहीं था, तो ये सब हमको कल वो कॉपी लाना। तुम लोग कौन चीज़ लेना? कॉपी। हम कहेंगे ना कि कॉपी जो तुम लेना वो प्लेन लेना, बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड नहीं, प्लेन कॉपी होता है, मतलब ब्लैंक पेज। हाँ मैथ का कॉपी स्पायरल में आता है, आता है ना मन? नहीं है, खत्म हो गया। तो तोरा ही ना खत्म होले, क्या कोई खत्म होले? अब होगा ना मैं, तो स्पायर लेना, उसमें ज़्यादा हैंड राइटिंग बेटर होता है, ठीक है। और जब उस पर तुम लिखने के लिए सही सही सीख जाएगा ना, तो तुम्हारा हिंदी के कॉपी पर हैंड राइटिंग खुद पर खुद सुधर जाएगा, ठीक है। हाँ स्पायरल वेबली समझ में आया ना? तो चौथा कंप्लीट कर रहे थे, सेकंड वाला भी, ठीक है। तो इसको मिटा दिए। चलो चौथा के पहला कंप्लीट, फोर्थ के फर्स्ट बोलो। फोर्थ के फर्स्ट। टू ना अच्छा फर्स्ट हो ना यार, 2 अब लिखो, बताया जाए। त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पर हमको कितना करना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी है ना। यहाँ कितना लिखेंगे, त्रिभुज इस तरह से पार देते हैं। ये कौन त्रिभुज है, कौन बताएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो एंगल बी बीच में है, इसका मतलब कि बी फिर से हमको 90 डिग्री मनवाएगा तो मनवाएगा। फिर से बोलो, आगे पढ़ो। कौन सी बराबर 90 डिग्री, कौन सी बराबर 90 डिग्री, तो उस आधार पर कौन सी 90 डिग्री, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। देखो इधर होगा ए बी सी, हो गया ए बी सी। आगे बोलो। ए बी बराबर 29 इकाई, देखो कहाँ है ए बी बराबर कितना, ए बी 29, इकाई, ठीक है इकाई छोड़ो ना, बी सी बराबर 21, बी सी बराबर 21। कौन ए बी सी बराबर थीटा, कौन ए बी सी, बराबर थीटा, देखो कुछ कहता है कौन ए बी सी बराबर थीटा। देखो बाबू जो बीच में है उसको थीटा मानना है, जो बीच में उसको उसी मानना है थीटा, तो इसका मतलब बी पर कुछ मानना है थीटा। मान लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलो आगे पढ़ो। तो निम्नलिखित का मान लिया। निम्नलिखित का मान निकालने से पहले हमको इसका मान निकालना जरूरी है कि नहीं है, तो बताओ इसके लिए कुछ हो जाएगा P परपेंडिकुलर, तो P का फॉर्मूला कुछ होता है बताओ, तो AC लिखेंगे यहाँ पे, AC बराबर रूट अंडर कितना AB के, पी बराबर लिख रहे हैं, हाँ AC कितना हो जाएगा AC यही ना है, ये नहीं होगा, CA लिखो चाहे AC लिखो, बात तो इक्वल है, लेकिन पढ़ने में कौन सा अच्छा लगेगा, AC, तो लिख दिया हम लोग को AC, जो हमको बोलने में आसान लगे उसी को लेके चलेंगे, क्या लाओ टेढ़ लांगड़ के करेंगे। बताओ AC बराबर P हो गया, तो इसका फॉर्मूला कुछ ही, चाहे तो इसको BA लिखो चाहे तो AB लिखो, तो हमको बोलने में कुछ आसान हो रहा है AB, तो लिख दिया कुछ ही AB। अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, प्लस माइनस होगा, यहाँ पे लंब का मान निकालेंगे बाबू, तो कर्ण में से इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा माइनस, माइनस कितना होगा, माइनस का BC के स्क्वायर, तब बताओ AC बराबर 29 के स्क्वायर, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर। देखो 29 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, हमको अंदाज से लगता है कि इसका होता है 841, 41 ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 841। अगर नहीं है तो देख लेते हैं कितना, 29 में 29 ना, तो इसको गुना कैसे करते हैं, 9 81 के एक हाथ में 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 18 36, 36 8 कितना 44 के 4 हाथ में 4, और कितना 2 दूनी 4 4, सही था, सही था। माइनस का माइनस 21 का हो जाएगा 441, कितना हो जाएगा 441। इसको भी देख लेते हैं, 21 में 21, 1 में 1 से गुना करेंगे कितना 1, तिरछा तिरछी तो 2 और 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 आ गया 41। इस सब को कहते हैं डायरेक्ट गुना, समझ में आया, डायरेक्ट गुना करना, एक स्टेप में गुना। अब लेके चलेंगे लइकवा ऐसा कि चलो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 36, 9 27 ना हो, इहो ओकरो दाखला दे दो। चलो हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, तब बताओ यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 400, कितना बचेगा, देखो 1 में से गया तो 0, 4 में से 4 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, तो यहाँ 400 के वर्गमूल कितना होता है, 400 का वर्गमूल 20। देखो तो फायदा कर रहा है ना वो सब, करेगा फायदा, बहुत करेगा फायदा, ठीक है। वहाँ तक मिनिमम याद रखना चाहिए ताकि तुमको काम चले। अब बताओ इसका वैल्यू कितना निकाल गया हमको, 20 निकाल गया। तो उसी आधार पर तुम पहला क्वेश्चन हमको तुम बता रहा था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना, इसका वैल्यू 1 आता है, कितना आता है 1। ये फार्मूला है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ है, फार्मूला है, और फार्मूला को हमको प्रूफ करने के लिए दे दिया है, इसको प्रूफ करते हैं। तो बताओ कॉस के कुछ होता है बाबू B/H के स्क्वायर, पूरा पर स्क्वायर तो पूरा करेंगे, अब प्लस है तो प्लस, साइन थीटा कौची
P बटा H का दी होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो बताओ, थीटा थीटा बोल दिया तो थीटा तो इसी को मानना है, थीटा बोल दिया दोनों में थीटा है तो थीटा इसी को मानना है। तो बताओ इसके लिए B कौन सा हो जाएगा? 21। H कितना हो जाएगा? 29 के दी होल स्क्वायर। ये प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ बताओ P कितना हो जाएगा? 20 के, यहाँ कितना? 29 के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो। अब देखो तो 21 के वर्गमूल 21 के स्क्वायर कितना होता है? 21 के होता है 441। देखो तो 21 के किए तो कितना आया? 441। तो 441 29 के 841 प्लस इसका हो जाएगा 400, इसका कितना? 841। तो इसके बाद इसका हम लोग एलसीएम करेंगे बाबू। तो एलसीएम करेंगे तो दोनों के एलसीएम कितना आएगा? 841। इसी खत्म तो ऊपर कितना? 441 प्लस का 400 प्लस है तो प्लस दे देंगे। आज दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 841 बटा का 841 कट गया तो कितना आ गया? 1। कटेगा तो 0 आएगा जी, 1 आएगा। तो कितना आ गया? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बताओ तो। वही है, खाली माइनस में कॉस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो फिर से लिखो, कितना? B बटा H का दी होल स्क्वायर माइनस P बटा H का दी होल स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना बाबू? B का वैल्यू कितना? 21 और नीचे कितना? 29 का दी होल स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है? 20 बटा 29 का दी होल स्क्वायर। 21 का वर्ग स्क्वायर कितना? 441 29 के 841 माइनस 20 के कितना? 400, यहाँ कितना? 841। अब बताओ एलसीएम कितना होगा? 841 होगा। अब दोनों इसी खत्म हो जाएगा तो 441 माइनस 400, इसका मतलब कि 41 बटा 841 देता है आंसर। आ गया। पहला के आंसर 1 आया होगा। सेकंड वाला कितना क्वेश्चन आया? 1 आया। पहला के 1 और सेकंड वाला के 41 बटा 441 841 आ गया। तो चलो आज से क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग कर लिए? 4 तक, मतलब 4 कंप्लीट हो गया ना। कल से स्टार्ट करेंगे 5 से। 4 के 3 और 3 में 3 है। तीसरा के 30। अच्छा तीसरा है तो आज कहाँ तक हो गया? 1 2 चौथा के दूसरा तक हो गया ना। अब कल से स्टार्ट करेंगे चौथा के तीसरा से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही हो गया कंप्लीट। फार्मूला सब लिख लेना, आज हम अपलोड कर देंगे तो फार्मूला सब आना चाहिए, ठीक है ना। अब याद के साथ में, नहीं तो अगर याद नहीं रहेगा तो फार्मूला पढ़ना बेकार है, ठीक है। हमको तो बहुत कम चांस है कि तो उनकी इतना पढ़ाने के बाद भी फार्मूला याद नहीं रहता होगा। फार्मूला को रटना नहीं है बाबू, हम यही कहते हैं कि फार्मूला को कुछ करना है, रटना नहीं है। फार्मूला को रटना नहीं है, बिल्कुल इसको समझना है। अगर तुम कहते रहेगा कि साइन थीटा पी बटा एच, तो पी करने होता है तो पी चलो आसमान में, अभी का एच करने होता है तो ज़मीन पर, उस तरह से नहीं। प्रैक्टिकल समझना कि पी किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है, उसी तरह से याद होता है। चलो तो ठीक है, तुम लोग जाओ। हो गया, बंद कर दो, हो गया था।